नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की वीडियो के विषय पर, जो कि है आत्मकारक ग्रह से जुड़ा हुआ। जन्म की ये देह, कर्म की ये दुनिया और बीच में एक शक्ति, जिसे शास्त्रों ने आत्मा कहा है। लेकिन आत्मा सिर्फ देह में बसी हुई कोई अदृश्य चीज नहीं है। ये हमारी अपनी कुंडली में एक संकेत छोड़ती है, जिसे आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह वही होता है जो सबसे अधिक अंशों का स्वामी हो, और यही सबसे ज्यादा गहराई से आपकी आत्मा के उद्देश्य को दिखाता भी है। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये उस आत्मा की वो कथा है जिसे आपने इस जन्म में पूरा करना है। आत्मा नाम विद्धि, ये वेदों का वाक्य है। यानी खुद को जानो, और खुद को जानना वहीं से शुरू होता है जहां से आप ये समझते हैं कि आपकी आत्मा इस बार कौन से रास्ते से जाने वाली है। अब ये रास्ता तय होता है इस बात से कि आपका आत्मकारक ग्रह किस राशि में स्थित है, क्योंकि हर राशि का विशेष गुण है, एक खास दिशा है, एक अलग आत्मिक पाठ पढ़ाती है हर एक राशि। अगर आत्मा को इस जन्म में साहस सीखना है तो वो मेष में आत्मकारक लेकर आएगी। अगर सेवा और समर्पण की साधना करनी है तो मीन में आत्मकारक बनकर आएगा। और वहीं शास्त्र कहते हैं, ग्रह आत्मस्वरूपाणि भवन्ति, यानी ग्रह आत्मा का ही तो रूप है। इसीलिए आत्मकारक की राशि जानना आत्मा के सफर की पहली सीढ़ी बनता है। अब आइए देखते हैं कि अगर आत्मकारक किस किस राशि में हो तो आत्मा क्या चाहती है आपसे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आत्मा के इरादों की गहराई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर आपका आत्मकारक ग्रह मेष राशि में है, यानी कुंडली में 1 नंबर वाली राशि में बैठा है, चाहे वो किसी भी भाव में है, तो आपको ये डिटेल सुननी है और समझनी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस जन्म में आपकी आत्मा को क्या सीखना है। आत्मनिर्भरता, साहस और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना। आपसे ये जीवन कह रहा है कि डरो मत, पहल करो। आप वो इंसान बन सकते हैं जो सबसे पहले कदम उठाते हैं। रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन यही जोश अगर बिना सोच के हो गया तो गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाएगी। आप अपने फैसलों में तेज हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि धैर्य सर्वत्र साधन, यानी धैर्य हर जगह काम आता है। तो सीख क्या बनती है कि आप अपनी हिम्मत को दिशा दो और गुस्से को साधना सीखो। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि जो है वो एक अग्नि तत्व की राशि है, और इसके स्वामी है मंगल। जब आत्मकारक ग्रह यहाँ बैठेगा तो आपकी आत्मा को जोश की आग में तपाकर होशमंद बनाना इसका मकसद होता है। इसीलिए अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है तो याद रखिएगा, नेतृत्व करना लेकिन अहंकार नहीं लाना। आप में दम है, लेकिन उसी दम में अगर धैर्य और समझ जोड़ दी जाए तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इसीलिए गहराई से सोचिए, जल्दबाजी से बचिए और हर कदम को आत्मा की दिशा से जोड़कर चलिए। तभी असली सफलता आपके साथ होगी। अब आपका आत्मकारक ग्रह वृषभ राशि में है, यानी कुंडली में जहां आपके 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर की राशि वहां बैठा है, चाहे किसी भी भाव में हो। तो सबसे पहले ये समझना आपके लिए जरूरी, बहुत जरूरी है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखना चाहती है। क्या चीजें हैं वो? स्थिरता, धैर्य और जीवन के असली मूल्यों की पहचान। आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट सुंदर चीजों में होगा, जैसे संगीत, कला, आरामदायक जीवन और धन की तरफ खिंचाव रहेगा। ये कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन आत्मा को ये सिखाना चाहिए कि सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं सब कुछ होता। शास्त्र कहते हैं धनम धर्मस्य मूलम, यानी धन जरूरी है लेकिन धर्म और आत्मा का रास्ता धन से भी ऊपर होता है। अब वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामी है शुक्र। जब आत्मकारक ग्रह यहाँ बैठेगा तो ये बहुत साफ संदेश होता है कि आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना है। बाहर की सुंदरता के साथ भीतर की शांति भी जरूरी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। लालच में मत आइए, जिद्दी स्वभाव से दूरी रखिए और आराम के चक्कर में आलसी मत बनिए, वरना आत्मा अपने असली मकसद से भटक जाएगी। आपकी आत्मा आपसे कहती है जो चीज आज दिखने में सुंदर है वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए अपनी इच्छाओं को दिशा दो, अपने सुखों को सीमाओं में रखो, तभी असली संतुलन मिलेगा। जहां भी आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है लगन चार्ट में, वहां पर मिथुन राशि और आपका आत्मकारक ग्रह मिथुन राशि में स्थित है, तो ये जीवन आपको एक सीधी सीख दे रहा है। अपने विचारों को सही ढंग से बोलना सीखिए, अपनी बुद्धि को दिशा दीजिए और बातचीत को अपना सबसे बड़ा माध्यम बनाइए। आपकी आत्मा इस जन्म में संचार, ज्ञान और रिश्तों में समझदारी की कला को सीखना चाहती है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसे गहराई से समझना और सही समय पर सही बात कहना, यही असली गुण है। अब देखिए, मिथुन राशि जो है वायु तत्व की राशि है और इसका स्वामी बुध है। तो जब आत्मकारक ग्रह यहाँ बैठा हो तो शास्त्र कहते हैं सर्वम ज्ञानमयम जगत, यानी ये संसार पूरा ज्ञान से बना है और वही ज्ञान अगर सही दिशा में जाए तो जीवन बदल सकता है। लेकिन सावधान रहिएगा, सुपरफिशियल सोच यानी ऊपरी ऊपरी बातें करना, झूठ या चालाकी और बात बात पर बात को बदलना, ये सब आत्मा की यात्रा में रुकावट बन जाती। आपको अपनी बातों में स्थिरता लानी है, गहराई लानी है और सच्चाई बनाए रखनी है। याद रखिएगा, बुद्धि अगर सच्चाई से जुड़ी हो तो वो ज्ञान बनती है, वरना बस शोर बनती है। यही आपकी आत्मा को इस जन्म में सीखना है। अब आपका आत्मकारक ग्रह कर्क राशि में है, यानी कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा इस जन्म में एक ही बात बार बार सीखना चाहती है। क्या है वो? आइए देखते हैं। दूसरों के लिए महसूस करना, दिल से जुड़ना और घर परिवार रिश्तों की अहमियत को समझना। आप वो इंसान बनते हैं जो बहुत भावुक, केयरिंग और सेवा भाव रखने वाले होते हैं। आपके भीतर किसी की मदद करने की चाहत, ममता और अपनापन बहुत गहरा होता है। लेकिन याद रखिए, भावनाएं अच्छी हैं, पर वो आपको तोड़ने लगे या आपको अतीत में ही रोके रखे तो आत्मा भटक जाती। इस जन्म में आपको ये सीखना है कि दिल से जुड़ो पर खुद को भी संभालो। अब कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब सीधा होता है मन, भावना और शांति। जब आत्मकारक ग्रह यहाँ होता है तो शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला चाहना, यही आत्मा की दिशा होनी चाहिए। लेकिन जरा संभल कर, अति भावुकता से बचना है, हर बात का बोझ अपने दिल में लेकर नहीं बैठना है और सबसे जरूरी बात, बीते हुए कल को मत उलझाइए। जीवन आज है और आत्मा की परीक्षा भी आज में है। इसलिए दिल से जिया करिए, लेकिन दिमाग से संतुलन बनाकर। यही आत्मा का असली उद्देश्य है इस स्थिति में। चलिए अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में आपका आत्मकारक ग्रह है, यानी आपकी कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा है
वहीं पर आपका आत्मकारक ग्रह बैठा है। तो आपकी आत्मा को आत्मसम्मान, नेतृत्व और खुद की पहचान को लेकर बहुत गहरी सीख लेनी है। आप में एक नेचुरल आत्मबल हो सकता है, यानी वो दम जो किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सके। लेकिन इस आत्मबल का सही इस्तेमाल तभी है जब आप इसे दूसरों की सेवा में लगाना सीखें। आत्मा आपसे कहती है खुद को जानो लेकिन दूसरों को साथ लेकर चलो। आप में लीडरशिप क्वालिटी जरूर होगी, लेकिन उसमें अगर नम्रता नहीं तो वही ताकत अहंकार में बदल जाती है। अब सिंह राशि अग्नि तत्व की है और इसका स्वामी है सूर्य। और सूर्य का मतलब रोशनी, आत्मा और केंद्र में रहना। जब आत्मकारक यहाँ बैठा हो तो शास्त्र कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होंगे वैसी ही उनकी दुनिया बनती है। इसीलिए आपको इस जन्म में ये सीखना है कि राजा तो बनो लेकिन दिल वाला। दूसरों की बात सुनना, खुद को हर बार सामने लाने से बचना, ये बहुत जरूरी है। दिखावे या आत्म प्रशंसा से जितना दूर रहेंगे, आपकी आत्मा उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचेगी। याद रखिएगा, सच्चा तेज वही होता है जो सबको रोशनी दे लेकिन जलाए नहीं। अब आपका आत्मकारक ग्रह बैठा है कन्या राशि में, यानी कि 6 नंबर जहां पर लिखा है। तो इस जन्म में सेवा, समर्पण और कर्म के रास्ते से खुद को पहचानने आई है आपकी आत्मा। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो चीजों को बड़े ही व्यवहारिक और शांत तरीके से देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान से समझते हैं और दूसरों के काम आना, मदद करना आपकी आदत में होता है। लेकिन आत्मा की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये सेवा भावना, ओवर थिंकिंग, हर चीज में परफेक्शन ढूंढे या हर समय खुद को सिद्ध करने की जिद में बदल जाए। याद रखिएगा, जो सेवा तनाव बन जाए वो आत्मा का मार्ग नहीं, बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं शास्त्र की। तो कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका स्वामी बुध है। और जब आत्मकारक यहाँ बैठा हो तो शास्त्र का सीधा संदेश होता है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन इस स्थिति में एक खास सावधानी बहुत जरूरी है कि दूसरों की गलतियां पकड़ने में इतना मत उलझिए कि आपके भीतर की शांति ही खो जाए। छोटी छोटी बातों को पकड़कर ज्यादा सोचने से आत्मा थक जाती है। इसीलिए जो कर रहे हैं उसमें सच्ची भावना रखिए, ना कि सिर्फ परफेक्शन की चिंता। बस यहीं से आपकी आत्मा की यात्रा सुंदर बनती है। तुला राशि में आपका आत्मकारक ग्रह यानी कि 7 नंबर में, आत्मा की सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यही होने वाली है कि संतुलन बनाना, रिश्तों को समझना और न्यायपूर्ण जीवन जीना। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना पसंद करते हैं। हर बात में शांति और सामंजस्य बनाए रखने आपकी आदत में हो सकता है। लेकिन आत्मा आपसे ये चाहती है कि आप ये सिर्फ बाहर से ना करें, अंदर से संतुलन लाना ही असली काम होगा। कई बार आप दूसरों को खुश करने में खुद को पीछे कर देते हैं, लेकिन ये आत्मा की यात्रा नहीं, बलिदान बन जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद के साथ भी न्याय करें, अपने मन की भी सुने। अब तुला एक वायु तत्व की राशि है और इसका स्वामी है शुक्र, यानी सौंदर्य, प्रेम और तालमेल का ग्रह। और जब आत्मकारक ग्रह यहाँ हो तो शास्त्र कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी समता यानी संतुलन ही असली योग है। लेकिन कुछ चीजें, या फिर जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ चीजों से आपको सतर्क रहना है। जैसे कि निर्णय लेने में असमंजस्य, यानी बार बार सोचते रहना और फैसला ना कर पाना। दिखावटी व्यवहार, हर किसी को खुश करने की कोशिश, ये आत्मा के रास्ते में रुकावट बनती है। और इस जन्म में आपको ये सीखना है कि खुद को भी उतना ही महत्व दें जितना आप दूसरों को देते हैं। तभी आत्मा सच्चे संतुलन की ओर बढ़ेगी।
अगर आपका आत्मकारक ग्रह वृश्चिक राशि में है, यानी 8 नंबर की राशि में, तो बिल्कुल साफ संकेत है कि आपकी आत्मा इस जन्म में गहराई, बदलाव और जीवन के अनजान पहलुओं में समझने के लिए आई है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको सतह से नहीं बल्कि अंदर की चीजों में खींचता है। आप हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन आत्मा आपसे कहती है कि इस गहराई में डूबो, लेकिन खुद को खोना मत। वृश्चिक आत्मा को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला संकेत देता है। यानी अंदर की उलझनों को पहचानो, उन्हें बदलो और खुद को फिर से खड़ा करो। आप में बदलाव लाने की ताकत है, लेकिन ये बदलाव पहले अपने अंदर लाना होगा। अब देखिए, वृश्चिक जल तत्व की राशि है और इसका जो स्वामी है वो है मंगल। और शास्त्र कहते हैं मरणम विनाशस्य द्वारम, यानी मृत्यु का मतलब सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नया जन्म भी है और वहीं से शुरू होता है। इस आत्मकारक स्थिति में जीवन कई बार आपको ऐसे मोड़ पर लाएगा कि जहां आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से आपकी आत्मा का असली उत्थान शुरू होगा। इसीलिए कुछ बातों से सतर्क रहिएगा। बदले की भावना से किसी बात को मन में दबा लेना या अपनी गुप्त शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, ये सब आपकी आत्मिक प्रगति में रुकावट बनते हैं। आपकी आत्मा कहती है कि ताकत को छुपाओ नहीं, साधो और सही दिशा में लगाओ। तभी आप उस रूपांतरण को पा सकोगे जो आपकी आत्मा को इस जन्म में चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं कि अगर आपका आत्मकारक ग्रह धनु राशि यानी कि कुंडली के 9 नंबर में बैठा है, तो आत्मा की यात्रा का असली मकसद है ज्ञान लेना, उसे समझना और फिर सही तरीके से बांटना। आप में गहरी आध्यात्मिक सोच तो होगी और भीतर से एक खोज चलती भी रहेगी कि मैं कौन है और इस जीवन का सच क्या है। ये आत्मा की तलाश होती है, सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से जीकर सीखने की। आप एक नैसर्गिक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा आपसे कहती है पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को समझाओ। धर्म, दर्शन और शिक्षा की तरफ खिंचाव बहुत होगा, लेकिन याद रखिएगा ये खिंचाव बाहर की पहचान नहीं, भीतर की यात्रा से है। अब बात करते हैं शास्त्रों की, तो धनु लगन का तत्व अग्नि है और इसका स्वामी गुरु है। और गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शास्त्र में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, यानी वही शिक्षा सही है जो आपके भीतर से आजाद करे। लेकिन साथ में कुछ बातें आपको सावधानी पूर्वक याद रखनी है कि इस अंधविश्वास में फंसना, दिखावे के धर्म में उलझ जाना और ज्ञान को सिर्फ भाषण तक सीमित कर देना, ये आत्मा की राह में रुकावट बनते हैं। आपकी आत्मा को इस जन्म में सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनना है, यानी ऐसा ज्ञान जो आपको भी बदले और दूसरों को भी दिशा दे। याद रखिएगा कि सच्चा ज्ञानी वो है जो जितना जानता है उतना ही विनम्र होता है। मकर राशि की बात करते हैं। आपका आत्मकारक ग्रह मकर राशि यानी 10 नंबर में है। तो आत्मा से एक ही बात सीखना चाहिए और आपकी आत्मा ये सीखना चाहती भी है कि कर्तव्य निभाना, अनुशासन रखो और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आप नेचुरली ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत मेहनती हैं, हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं और अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आत्मा को ये भी सीखना चाहती है कि सिर्फ चढ़ाई करते जाना ही सब कुछ नहीं होता। रास्ते का सौंदर्य भी तो देखो। कभी-कभी आप इतने ज्यादा काम और कर्तव्य में डूब जाते हैं कि जीवन की कोमलता पीछे छूट जाती है। इसीलिए आत्मा की असली दिशा है धैर्य के साथ कर्म करना, लेकिन बिना भावनाओं को दबाए। अब मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका स्वामी शनि है, जो तप, परीक्षा और परिणाम का ग्रह है। अब आत्मकारक यहाँ बैठा है, तो शास्त्र कहेंगे श्रमेण लभ्यते सर्वम, यानी
सब कुछ श्रम से ही मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को इतना कठोर बना लें कि किसी से जुड़ ही ना पाएँ। कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। कठोर स्वभाव, अकेलेपन की आदत और दिल की बातों को अंदर ही अंदर दबाए रखना, ये सब आत्मा को थका सकते हैं। इस जन्म में आपकी आत्मा कहती है कि हाँ, कर्म करो, लेकिन जीवन को जीना मत भूलो। अपनों से जुड़ो, पर अपनी भावनाओं को भी जिंदा रखो। यही आत्मा की सच्चाई और सच्ची उन्नति है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, कि अगर कुंभ राशि में आपका आत्मकारक ग्रह है यानी 11 नंबर में, तो आत्मा इस जन्म में गहरी सीख लेकर तो आई है, समाज के लिए कुछ करना, सोच में कुछ नया लाना और मानवता के लिए जीना। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बाकी सबसे अलग सोचते हैं, भीड़ से हटकर कुछ नया करने की साहस रखते हैं। लेकिन आत्मा आपको ये समझाना चाहती है कि अलग दिखना ही मकसद नहीं, समाज से जुड़ना भी तो जरूरी है। आपके विचार बहुत यूनिक हो सकते हैं, आप बदलाव के वाहक बन सकते हैं, लेकिन उसमें भावनाएं, परंपरा और दूसरों की भावनाओं की कद्र भी उतनी ही जरूरी है, वरना आत्मा का मकसद अधूरा रह जाता है। अब कुंभ राशि जो है वायु तत्व की राशि है, इसके स्वामी माने जाते हैं शनि। यानी एक तरफ अनुशासन और सब्र, दूसरी तरफ असीम सोच और विस्तार। जब आत्मकारक ग्रह यहाँ बैठा हो, तो शास्त्र कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। आपकी आत्मा इस भावना को जीना चाहती है, सबको जोड़ना, सबके लिए सोचना, लेकिन कुछ बातों से बचना जरूरी होता है। कि इतना अलग होने की कोशिश मत करिए कि लोग आपसे जुड़ना ही या फिर जुड़ ही ना पाए। भावनाओं को पूरी तरीके से नकारना भी सही नहीं होता। इस जन्म में आत्मा आपसे कहती है नया बोलो, नवीन बनो, लेकिन जड़ों से जुड़े रहो। तभी आपका ज्ञान और सोच समाज के लिए वरदान बन पाएगी। बात करते हैं अब अंतिम राशि मीन राशि की, और यहाँ पर आत्मकारक ग्रह बैठा है यानी कि 12 नंबर की राशि में। तो आत्मा इस जन्म में त्याग, भक्ति और अंदर की शांति को समझने के लिए आई। आप में करुणा बहुत गहरी होगी, दूसरों के लिए कुछ भी कर जाने का स्वभाव हो सकता है। सेवा भाव, आत्मसमर्पण और मौन में भी अर्थ ढूंढने की आदत हो सकती है। लेकिन आत्मा आपको यहाँ एक बहुत जरूरी बात सिखाना चाहती है। त्याग करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान को खोकर नहीं। क्योंकि कई बार आप अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि दुनिया के छल कपट से खुद को बचा ही नहीं पाते। आपकी आत्मा का मकसद है भक्ति के रास्ते पर चलकर खुद को पहचानना, ना कि बस सबके लिए जीकर खुद को खो देना। अब मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो इसका स्वामी गुरु है, यानी ज्ञान और विश्वास का प्रतीक। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तिर मुक्ति ही कारणम परमम, यानी सच्चा भक्ति भाव ही आत्मा को मुक्त करता है। लेकिन कुछ बातों से जरूर सावधान रहिएगा। क्या है वो? भ्रम और पलायन की प्रवृत्ति, यानी सच्चाई से मुंह मोड़ना या तकलीफों से भागना आत्मा की प्रगति को रोक देता है। बहुत ज्यादा त्याग या दूसरों की अ- हर बात में खुद को मिटा देना, ये भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ऐसे में लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इस जन्म में आपकी आत्मा कहती है कि सच्चा त्याग वही है जो आपको भीतर से समृद्ध कर दे, खोखला नहीं। इसीलिए भक्ति करो और विवेक के साथ सेवा करो, लेकिन आत्म स्वीकृति के साथ। यही आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। तो बस आज के लिए इतना ही। हर आत्मा अपनी राह पर है, कोई तेज चले, कोई रुका रहे, लेकिन जो जाग गया वही आगे बढ़ा। अगर ये बातें आपके अंदर कहीं गूंज उठी हो, तो इन्हें सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इन्हें लाइक करके अपनी सहमति दीजिए
शेयर करके किसी और की आत्मा तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, शांत रहें और आत्मा की इस आवाज़ को कभी दबने ना दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई दिशा में, एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय माँ भवानी।